राहुल बोले तोमर जी का लड़का भ्रष्ट। अशोकनगर में कहा बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया, जाति जनगणना जरूर होगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज एमपी के दौरे पर हैं। राहुल ने अशोकनगर के नई सराय में चुनावी सभा में कहा, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से मिला और देश को बिल्कुल पास से देख कर आया हूँ। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं तो गलत सोचते हो। बेरोजगारी से लड़ना है तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसे मैं एक्सरे कहता हूँ। बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब करते हैं। एमपी में बीजेपी नेता को आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते देखा। बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया। तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है। उसका करोड़ों रुपए के लेन देन का वीडियो आया था। मैं मोदी जी से कहता हूँ जाति जनगणना कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जाति तो है ही नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट 10 फुट दस्तक के साथ। सबके सब ओबीसी युवा जो यहाँ हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखो। किसानों के साथी, गरीबों और आदिवासियों के हमदर्द, युवाओं के रहनुमा, गरीब की मेहनत कश की लड़ाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ने वाले हम सब के नेता, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और इस चुनावी समर में हम अपना संदेश दें। आदरणीय राहुल गांधी जी, जोर से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। हम पैदल चले कन्याकुमारी से, बारिश में, गर्मी में, कश्मीर की बर्फ में हम हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए चले। रास्ते में मध्य प्रदेश से भी निकला। लाखों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, किसानों से मिला, युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला और देश को गहराई से, बिल्कुल पास से, सड़क से मैं देख पाया। और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। एक दूसरी दृष्टि से, एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में थे। मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था। पहला सवाल यह था कि ये करोड़ों लोगों का देश, लाखों करोड़ों युवा हैं, इतनी ऊर्जा है, इतना डायनामिज्म है, इतनी शक्ति है, मगर इन युवाओं बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं, वो हमारे
आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, आप जंगल में रहो, जल उनका, जमीन उनकी, जंगल उनका। आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे भैया जंगल खत्म हो गया, चलो सड़कों पे जाके भीख मांगो। हम कहते नहीं, आदिवासी हो, पहले मालिक हो। आपके बच्चे जो सपना देखना चाहते हैं वो सपना हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, यहां जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं, नहीं मजे की बात सुनो, सबके सब ओबीसी युवा जो यहां हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखो। आप एक काम करो, जो तोमर वो जो वीडियो पे मतलब करोड़ों रुपए की बात कर रहा है, तोमर जी का लड़का भ्रष्ट, किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो भैया एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? अंग्रेजी में, तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले, और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए, मना नहीं कर रहा हूं। जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें,